अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अली कंप्यूटर टीचर हाज़िर है MS वर्ड के एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पिक्चर इंसर्ट करना। MS वर्ड की शीट पे अगर हम काम कर रहे हों और अगर हमने वहाँ पे तस्वीर को इंसर्ट करना हो तो उसके हवाले से हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी MS वर्ड की शीट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इंसर्ट टैब में आए। ये हमारा पिक्चर का टॉपिक है कि पिक्चर इंसर्ट करना। लफ्ज़ पिक्चर के बटन पे क्लिक करेंगे और जो भी आप अपनी तस्वीर यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं सिंपल उस पर एक क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो आपकी तस्वीर आ जाएगी। जब पिक्चर इंसर्ट हो जाती है तो उसके आगे 3 मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जिनको हमने तरतीब से डिस्कस करना है। सबसे पहला टॉपिक है कि पिक्चर को छोटा करना। ये देख रहे हैं बड़ी सारी पिक्चर है, इसको हमने छोटा करना हो तो कॉर्नर से, किसी भी कॉर्नर से हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये मैंने पिक्चर को नॉर्मल साइज़ में छोटा कर दिया, इस तरीके। दूसरे नंबर पर टॉपिक होता है कि ये पिक्चर लॉक होती है। इस पिक्चर को अनलॉक करना, टेक्स्ट रैप स्केयर कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारी पिक्चर अनलॉक हो चुकी है। अब इसको जिधर भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे बस ये 2 हमारे स्टेप्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। मतलब कि अगर आपने इसके आसपास फ्रेम लगाना है तो ये फ्रेम है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के, सिंगल फ्रेम, ये वाला फ्रेम, ये और ऐसा गोल फ्रेम, आलो फ्रेम, ये इस तरह के ये तमाम फ्रेम्स आपको मिल जाते हैं जो भी आपने यूज़ करना है। ये गोल वाला करना है तो गोल। इन फ्रेम्स को अगर आपने लगा लिया है, इनके आप कलर भी तब्दील कर सकते हैं। कलर आपने तब्दील करना है तो इसमें जाए, ये रेड, ग्रीन, ये जो भी आपने कलर यूज़ करना हो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इन कलर्स के साथ साथ आउटलाइन के साइज़ को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये आउटलाइन मोटी, ये पतली, ये ज़्यादा मोटी, ये इस तरह, ठीक है। ये आप पे डिपेंड। आउटलाइन के साथ साथ उस आउटलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। डॉटेड भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं। ये इस पर क्लिक किया तो ये आउटलाइन हमारी लग जाएगी। इसे मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ और यहाँ से हम जो भी आउटलाइन यूज़ करना चाहते हैं उस तरह की आउटलाइन पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आउटलाइन पिक्चर इफ़ेक्ट्स। पिक्चर इफ़ेक्ट्स में कहते हैं प्रेजेंट इफ़ेक्ट्स। प्रेजेंट में पिक्चर के तमाम किनारे गोल हमवार हो जाते हैं, अंदर से, बाहर से, कोई साइड से, ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की अक्सर आप देखते हैं। शेडो इफ़ेक्ट्स में आपको शेडो वाले इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। ये सारे इफ़ेक्ट्स जो भी आप लगाना चाहिए ये सारा, ठीक है। ये आप इसके बाद रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट में पिक्चर का रिफ्लेक्ट आ जाता है। ग्लोइंग इफ़ेक्ट में ग्लो आ जाता है, उसके आसपास बाहर वाली साइड पे किनारों पे कलरिंग आ जाती है। सॉफ्टिंग एज में किनारे हमवार हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, ठीक है, जो आपने पॉइंट लगाना हो। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में आ जाता है ब्रेवलिंग पाइपिंग नुमा खोखले, अंदर से, बाहर से, इधर उधर से, ये जो भी आपने लगाना हो, ठीक है। ये देखो। उसके बाद लास्ट में आ जाता है 3D रोटेशन, 3D व्यू। ये इस तरह से, ये ऐसे जैसा भी आपने उसका व्यू देखना है इस तरीके की, ठीक है। तो ये था, इन सारों की बजाय कोई एक एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं जो आप लगाना चाहें। इस टाइम मेरे पास जो लगा पड़ा है वो रिफ्लेक्शन वाला लगा पड़ा है और मैं अगर नहीं लगाना चाहता, यहाँ से मैं लगाना चाहता हूँ तो क्लिक कर दूँगा तो ये लग गया, देखें। और नहीं लगाना चाहता उसी रिफ्लेक्ट वाले में जाऊँगा और नो कर दूँगा तो ऑफ हो गया। तो ये थे हमारे पिक्चर्स के टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा क्रॉप के हवाले से। पिक्चर को अगर आपने क्रॉप करना हो तो ये क्रॉप का बटन है, क्रॉप के बटन एक्टिव हो जाते हैं और अब आप इन पिक्चर्स को काट सकते हैं। ये हमारी पिक्चर कट गई। जब कटने के बाद बाहर आके एक बार क्लिक करेंगे तो वो सारा वाइड एरिया सारा ख़त्म हो जाएगा और क्रॉप हो जाएगा। तो ये था हमारा पिक्चर्स का टॉपिक कि पिक्चर को क्रॉप करना हो तो क्रॉप कैसे करते हैं, और उसके बॉर्डर्स के कलर, स्टाइल, पिक्चर इफ़ेक्ट्स और ये सारी चीज़ें। यहाँ पे एक और टॉपिक है रोटेट का बटन है। अगर आपने रोटेट करना हो 90 एंगल पे ऐसे और इसको अपोजिट करना हो या फ्लिप अप करना हो, मतलब कि ऊपर की तरफ उल्टा करना हो या एंगल तब्दील करना हो इस साइड से फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देखें पहले फेस इस तरफ है
तो उसका फेस अब दूसरी तरफ से हो जाएगा और उस तरफ को फ्लिप कर लेगा। तो ये तमाम रोटेट्स के टॉपिक हैं अगर आपने पिक्चर को रोटेट करना। इसी के साथ आगे हमारे पास साइज़ का बटन है। अगर हमने किस चीज़ को साइज़ देने हैं, मैं चाहता हूँ कि 3 इंच ऊपर का साइज़ हो और 3 इंच ही साइड का भी साइज़ हो। तो ये देखें 3x3 के साइज़ में हमारी पिक्चर का ड्रा हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपने पिक्चर की साइज़ दे सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर का एक लास्ट टॉपिक है चेंज पिक्चर। हमने हर चीज़ फाइनल कर ली, बॉर्डर भी डिसाइड हो गया, साइज़ भी डिसाइड हो गया। अचानक याद आया कि हमारी ये तस्वीर तो है ही नहीं, हमने तस्वीर चेंज करनी है। तो आप इसी पिक्चर वाले बटन पर क्लिक करें, चेंज पिक्चर का टॉपिक है, इसमें क्लिक कर दें। जो आप पिक्चर अटैच करेंगे उसके साथ ये रिप्लेस हो गई। फर्स्ट पर मैं ये वाली पिक ले रहा हूँ और इंसर्ट करता हूँ, तो देखिए पिक्चर से पिक्चर रिप्लेस हो गई, फ्रेम भी वही है, जगह भी वही है और तस्वीर सिर्फ मूव कर गई, तस्वीर चेंज। इस अमल को कहते हैं पिक्चर को चेंज करना। उम्मीद करता हूँ ये पिक्चर इंसर्ट करना, पिक्चर को रिप्लेस करना और पिक्चर की ये फॉर्मेट टूल, पिक्चर टूल में चेंज पिक्चर, पिक्चर स्टाइल, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट्स, रैप टेक्स्ट में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं और रोटेट का बटन और क्रॉप का बटन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।